गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च दर्वण तुमेव मम देव देवो। वंदो चरण सरोज गुरु मुदमंगलागार। जैसे वतनर होते हैं भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न। तासे सत्परम में ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तारने। शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को तारने। नम्रता और दीनता से भेंट सदगुरु लीजिए। मैं हूं शरणागत तुम्हारो धाम से अपना कीजिए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज 2 मार्च मंगलवार 2022 अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। आज से ठीक 1 महीने बाद हमें सत्संग करते हुए 2 साल पूरे हो जाएंगे। कोरोना काल के अंदर हमने जब पहली लहर शुरू हुई थी तो ये सत्संग का कार्यक्रम हमने शुरू किया था। इंसान अगर कुछ करना चाहे तो भगवान उसकी मदद जरूर करता है। हमारी अमृतवाणी मासिक पत्रिका रिलीजियस मैगजीन जो है हर महीने जो है निकलती है और पूरे दिल्ली में बंटती है। फ्री कम्प्लीमेंट्री इसको बांटा जाता है और कोरियर खर्च भी नहीं लिया जाता। जो पढ़ना चाहता है वो हमारे ऑफिस से मंगवा सकता है और उसका एड्रेस जो है 2/1 रमेश नगर न्यू दिल्ली 15 के एड्रेस से जो है आप इससे मंगवा सकते हैं। तो इस तरह करके जो है हमारा ये करीब 20 साल हो गए हैं इसे हमें मैगजीन को अमृतवाणी मैगजीन को रिलीज निकालते हुए पब्लिकेशन करते हुए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। इसका कारण था कि संस्कार, लोगों को अच्छी बातें कैसे पता लगे, अपने महापुरुषों की वाणियों का कैसे पता लगे। किसी से आज कोई सुनना तो चाहता नहीं है क्योंकि हर आदमी के अंदर अहंकार है, घमंड है। कोई अच्छी बात कोई सुनाए तो बच्चे भी आज के अपने सुनते नहीं है तो किसी के बच्चों को आप कैसे सुना सकते हैं। आज का जो बच्चा है वो इंटरनेट पर जाकर गूगल के थ्रू किसी भी तरह जाकर वहां से जो उसको शिक्षा मिलती है तो वो उसको जो है ढूंढ लेता है। तो इसी तरह हमने जो है ये प्रकाशन शुरू किया था। कुछ लोग जो हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनको कुछ खरीद कर नहीं पढ़ सकते, तो उनको अच्छे संस्कार कहाँ से मिलेंगे। और कई तो ऐसे हैं जिनके माँ बाप को भी संस्कार जो है नहीं है, उनको भी नहीं पता क्योंकि उनके आगे सिस्टम ऐसा आ रहा है। ऐसी परिस्थितियों के लोग हैं जिनको कुछ फ्री में पढ़ने के लिए मिल जाए, हमने ऐसा सिस्टम बनाया। उसके बाद जब पब्लिकेशन बंद हो गया कुछ टाइम के लिए, हमारा सभी कोर्टों में भी जाती थी हमारी मैगजीन,
पुलिस हेडक्वार्टर में हमने करीब 14-15 साल हमने पुलिस हेडक्वार्टर में बांटी। सभी कोर्ट जितनी 30 हजारी, कड़कड़डूमा, रोनी कोर्ट, सभी कोर्टों के अंदर सभी वकीलों के पास वैसे भी जो है हमने ये मैगजीन पहुंचाई कि लोगों को अच्छे विचारों को पढ़कर जो है मानसिक शांति मिले। अभी हमारा पब्लिकेशन थोड़ा कम है क्योंकि क्वांटिटी कम हो गई है, क्योंकि कोरोना काल के अंदर जो है हम मांगने कहीं नहीं जाते, हम जो इसमें ऐड लगाते हैं उसी से ही जितना काम चलता है, उसी से हम मांगने की आदत नहीं है किसी के पास जाकर के हमें ये कीजिए। जितना ऐड के अंदर जो थोड़ा बहुत हमारा सिस्टम, जितनी हमारी छप सकती है उतनी हम इसको कंट्रीब्यूशन करते हैं। उसके बाद हमने सोचा कि कैसे हम इसको, इस सत्संग को, महापुरुषों के वचनों को किस तरह से हम इसको आगे बढ़ाएं और उसमें हमारा खर्चा भी कम हो। तो हमने इसको लाइव होकर पेज द्वारा अपना एक हरिहर सत्संग मंडल का हमने पेज बनाया सत्संग का, उसके ऊपर हम जाके अब लाइव होते हैं। तो उससे हमारा सत्संग करने की हमें आदत भी पड़ गई और लोगों ने हजारों की तादाद में इसको सुनना भी शुरू कर दिया। तो इसी तरह से है, हमारे मन में एक ही बात रही कि किसी भी तरीके लोगों तक महापुरुषों के वचन जाने चाहिए। तो इस तरह करके हमें 2 साल हो गए इन वचनों को, सत्संग को करते हुए। अगले महीने 28 अप्रैल को हमने शुरू किया था, तो 2 साल हो जाएंगे पूरे। तो इस तरह करके हमारा जो है हमने इस सिस्टम को चलाया और भगवान ने हमें साथ दिया हमारा। बहुत परिस्थितियां खराब हुई, तब भी हम चलते रहे। मुझे भी कोरोना हुआ बहुत अच्छे लेवल का, तब भी हम इसको, अपने अनंत सिंह जो हमारा बेटा है वो भी इसको जो है उसके द्वारा, उसके बाद जो है कई इसके अंदर परिस्थितियां बहुत खराब हुई, लेकिन इस मोबाइल का हमने पूरा यूटिलाइज किया और आज हनुमान जी की कृपा से, अपने प्रभु की कृपा से, अपने गुरु जी की कृपा से, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो ये बात बिल्कुल, करते हो तुम सतगुरु जी मेरा तो नाम हो रहा है। हम तो बस अपने जैसे हमें कुछ सिखाया गया, जो भी हमें मालिक ने रास्ता दिया, आदमी के अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति हो कि मुझे इस काम को करना है, तो मैंने ये देखा है वो काम होता ही है और मालिक उसको सिखा देता है। जो कोई भाषा मैंने अनपढ़ लोगों को, मेरे एक दोस्त हैं वो बिजनेस करते थे पहले रशिया में, तो उनको बड़ी फ्लोइंग रशियन आती थी। शायद वो 5वीं क्लास भी पास नहीं है, शायद नहीं, पक्का ही 5वीं क्लास पास नहीं है। वो स्कूल ही नहीं गए शायद, एक तो परिस्थितियां ऐसी थी कि पढ़ने का शौक नहीं था, 2-4 क्लास। ऐसे में बहुत लोगों को जानता हूं जो बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर करोड़ों की टर्नओवर कर रहे हैं और पढ़ाई लिखाई में अंगूठा छाप हैं। उनकी एजुकेशन के सर्टिफिकेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब कि जब स्कूल में ही 4वीं-5वीं गए हैं तो उनका क्या। तो ऐसे ऐसे लोगों को भगवान ने जो है अपनी ताकत से ऐसे लोगों के अंदर भरपूर ताकत दी और वो लोग जो हैं आज बड़ी बड़ी कंपनियों के चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और अपनी बड़ी बड़ी कंपनियों की टर्नओवर हजारों करोड़ में चला रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं। तो इस तरह करके जब शौक होता है, शौक जो है, इसी तरह वो मेरे एक और दोस्त ने आपको बताया कि पहले रशिया में एक्सपोर्ट करते थे तो पूरी रशियन लैंग्वेज उनको पूरी आती थी। उसके बाद उन्होंने टर्की में काम शुरू किया, टर्की में एक्सपोर्ट किया, तो उनको वहां की पूरी भाषा इतनी फ्लोइंग बोल लेते थे, पूछो नहीं। एक अंगूठा छाप आदमी इंग्लिश भी जानता है, हिंदी भी जानता है, 4 भाषाओं का ज्ञाता कौन बनाता है उसको।
ये इच्छा शक्ति होती है, और प्रभु का जिसके सिर पर हाथ होता है। लेकिन उसका मिसयूज करके, जब इंसान उसका मिसयूज करता है, मैंने आपको एक बात भी बताई थी पूर्व जन्म की। एक हमारे दोस्त हैं, उनका बेटा जो है वो पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर था, लेकिन वो खुद करोड़ोंपति थे, जेन्युइन बहुत बड़ी कंपनी के मालिक। तो उनका बेटा पढ़ता नहीं था, तो अगस्त मुनि का जो आश्रम है, यहाँ पे कई जगह बने हुए हैं जहाँ अंगूठा लगाकर भविष्य बताते हैं। अब कितनी बात मुझे तो सच लगता है, दुनिया में हर चीज की विद्या है लेकिन ये बात, विद्या तो सभी के पास, सभी हाथ देखने में भी, कि एक जो है हाथ देखने का भी एक विद्या है, मस्तक पढ़ने की एक विद्या है, आती किसी किसी को है। और बहुत लोग जो हैं वो भ्रमित भी करते हैं। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं। तो उन्होंने जो है अपने बच्चे का भविष्य चेक कराया अंगूठा लगा के। उन्होंने कहा ये पढ़ नहीं सकता क्योंकि इसके साथ प्रॉब्लम है। तो उसमें एक जन्म के 800 रुपये लगते हैं, पिछले जन्म का देखने का 800 रुपये लगते हैं। तो यहाँ 2-3 जगह अंगूठा अगस्त मुनि के जो आश्रम खुले हुए हैं, जहाँ पत्रे, पुराने जमाने के जो पत्रे हमारे बने हुए हैं भविष्य के, उसको पढ़ के बताते हैं, तमिल भाषा में है। तो उन्होंने जो है वो पढ़वाया, तो उसमें लिखा कि पिछले जन्म में ये जो है वैद था, और वैदगिरी में इसने जो है लोगों को ठगना शुरू कर दिया। तो इस वजह से इस जन्म में इसके अच्छे कर्मों की वजह से ये अच्छे घर में पैदा तो हो गया, पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से, मगर कुदरत ने इसकी बुद्धि छीन ली है। अब कितने लोगों के घरों में ऐसे बच्चे पैदा हुए हैं जिनकी बुद्धि कमजोर है, कम अकल के बच्चे हैं, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, मंद बुद्धि बच्चे जो होते हैं, वो कई घरों में मैं देखता हूं, उनके स्कूल भी बने हुए हैं। ये पूर्व जन्मों के कर्म हैं, और उन्होंने उस घर के अंदर अपने उसी घर, पिछले जन्म में भी वो संबंधी थे, इसीलिए उसी घर के अंदर वो उन्होंने जन्म लिया। तो जितने भी हम लोग अपने माँ बाप के घर में जहां भी पैदा होते हैं, ये हमारे लेन देन के संबंध हैं, पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से हम पैदा होते हैं। तो वो पढ़ नहीं सकता था क्योंकि उसने वैदगिरी में पिछले जन्म में लोगों को ठगा था, तो इस जन्म में उसकी अकल कम थी, इसलिए जितना भी उसको पढ़ाओ नहीं पढ़ता था। फिर मतलब कि जैसे उन्होंने बताया कि उपाय करो, वहां जाकर, वहां गणेश जी के जो पुत्र हैं उनके वहां जो बताते हैं, साउथ में जाकर तो उन्होंने उपाय वगैरह किए, तो उससे कुछ असर तो होता ही है हर चीज का, तो हुआ भी, अगर सही रास्ते आदमी सोच ले। तो इसी तरह करके जो है इंसान जो है अपने पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से, इसीलिए कभी भी जिंदगी के अंदर इस दिमाग को, किसी भी चीज को, ये हाथों को, कई लोग लूले लंगड़े होते हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि इन हाथों से उन्होंने कर्म जो है वो अच्छे नहीं किए होते, इसीलिए उनके हाथ पैरों से प्रॉब्लम होती है। किसी की जबान के साथ प्रॉब्लम है, बोल नहीं सकता, क्यों? क्योंकि उन्होंने इन चीजों का उपयोग जो है, ये कुदरत की दी हुई हमारी वाणी है, कुदरत के दिए हुए हमारे हाथ पैर हैं, कुदरत का दिया हुआ हमारा ये दिल है, ये सब कुछ मस्तिष्क है, ये पूरा शरीर हमारा कुदरत का दिया हुआ है। अगर इसके द्वारा हम कोई भी गलत काम करते हैं, तो कल को अगले जन्म के अंदर आपका अंग भंग हो या किसी चीज से आप अधूरे हों, तो ये जो है, ये आप सोच लेना कि हमारे पिछले जन्मों के कर्म ही ऐसे हैं। अब कई बच्चे जो हैं अभी भी नहीं पढ़ते, क्योंकि उनको जो है दिमागी भगवान ने जिसको जितना पढ़ना है, सब कुदरत द्वारा पहले से निश्चित है। किसको कहाँ कितना पढ़ना है, ये सब निश्चित है। कहाँ जाना है, इसको क्या बनना है, और किस तरफ जो है इसकी
ड्यूटी लगेगी। हम कुदरत के कार्यकर्ता हैं। अगर हम अपने आप को कार्यकर्ता मानकर चलेंगे तो हम दुनिया में बहुत कामयाब होंगे। अब बनने के बाद अपने आप को सेवादार कहो, जब उस टाइम अकल आ जाती है तो इंसान कहता है भी मैं तो सेवादार हूं। डॉक्टर भी अपने आप को सेवादार कहने लग जाते हैं। बहुत विद्वान लोग जो होते हैं, बहुत अधिक पढ़ने के बाद वो अपने आप को सेवा में समर्पित कर देते हैं। आप देखिए कि कितने बड़े बड़े जो हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बड़े हैं, उसकी कंपनी के मालिक हैं, कोई दूसरे कोई तीसरे, उसके बाद उन्होंने सारा पैसा कमाने के बाद चैरिटी में कितना पैसा लगाया। इंसान जो बहुत कमा लेता है तो फिर क्या करता है, फिर वो भगवान की तरफ चलता है, उधर चलता है। और अगर हम शुरू से चलें तो हम जो है गलत काम करें ही नहीं। बहुत समय के बाद हमें समझ आती है कि हम कुदरत के बच्चे हैं, और जैसे पनिशमेंट बाप अपने बच्चों को भी देते हैं, या उसके पहली बात तो कुदरत किसी को पनिशमेंट देती नहीं है। ये जो है अपने कर्मों का ही हमारा सिस्टम सारा होता है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके हाथ पांव ना होने के बाद भी उनका वो इतने गलत काम करते हैं। ऐसे लोगों को भी देखा मैंने कि उनका भी जो है, अगर उनके हाथ पैर होते सही तो सोचो कि वो कितना भय फैलाते समाज में, या कितना कुछ गलत काम करते। इसीलिए भगवान को हमेशा एक ही बात कहनी चाहिए, जो तुझ भावे सोई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। जो मालिक ने किया है वो ठीक किया है, तेरा भाना मीठा लागे। जिसको जैसा बनाया है, जिसको जैसी अकल दी है, मुझे हमें उस भाने के अंदर, उसके प्रभु के उसके अंदर अपने आप को खुश रखना चाहिए। मैं तो इस बात को, क्योंकि मेरा अनुभव है, बहुत लंबा अनुभव हो चुका है, रिसर्च कर करके अब मैं थक गया हूं। अब मुझे तो एक बात समझ आती है कि प्रभु के नाम के सिमरन के अलावा कुछ भी ठीक नहीं है ना। सब कुछ स्वार्थ का संसार है ये, और इसमें बिना मतलब के कोई भी इंसान के काम नहीं आता। एक भगवान ही है जो बिना स्वार्थ के इंसान के काम आते हैं। तो इसलिए अपने प्रभु से, अपने मालिक से हमेशा नाता जोड़ कर रखिए। हर बुरे टाइम के अंदर उस मालिक ने ही साथ देना है। अब हनुमान जी के अंदर कितनी शक्ति थी, एक हल्के से इशारे पर वो रावण का जो है खात्मा कर सकते थे जब वो लंका में गए। लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने प्रभु के, अपने गुरु का, रामचंद्र जी का जितना हुक्म था उतना ही काम किया, उससे बढ़कर नहीं किया। इसी तरह आपको मैं आज सत्संग के अंदर भी यही बताना चाहता हूं कि मन की मति के ऊपर मत चलो। जितनी आज्ञा हो उतना काम करो, जितना अपने मालिक का, जितना प्रभु ने आपको जितना काम दे रखा, जिसमें आपको सुख और शांति मिलेगी। अगर आप बढ़ चढ़कर फजूल के कामों को, जो आपके जिम्मे ही नहीं है, उसको करोगे तो आप ना तो आप सच्चे सेवक बन पाओगे, ना संसार में आपका नाम होगा, और ना परलोक में, ना लोक में, कहीं भी आपका नाम नहीं होगा। जिस तरह हनुमान जी ने इतने शक्तिशाली होने के बाद, अगर वो चाहते तो एक फूंक से जो है पृथ्वी को कहीं का कहीं उड़ा देते। उन्होंने कितने दिखाया भी अपना, कैसे उन्होंने छोटी सी उम्र के अंदर चंद्रमा को मुंह में डाल लिया, सूरज भगवान को कैसे मुंह में रख लिया कि उन्होंने मतलब कि जो है दिन रात होने बंद हो गए। तो कितने शक्तिशाली थे, शिव जी के अवतार थे, और रामचंद्र जी के साथ थे, और रामचंद्र जी भी शिव के अवतार हैं। इसी तरह ये महापुरुष जो है रूप बदल बदल कर अपने ही रूप को कई रूपों में बनाकर आते हैं। खुद ही गुरु और खुद ही चेला, आप पे गुरु आप पे ही चेला वाली बात है। राम से बड़ा राम का नाम। तो इसी तरह करके जो हम सत्संग के अंदर जो निचोड़ निकलता है मैं आपको बताता हूं, जो पढ़ने के बाद मुझे समझ आती है वो आपको बताता हूं। तो इसीलिए आप ही गुरु हैं, आप ही चेला है, हम क्या है, हम तो कुछ भी नहीं है। और इसी तरह करके इंसान जो है, अगर
हनुमान जी की तरह अपनी सेवा करेगा, अपने गुरुओं की, अपने महापुरुषों की, तो बड़ा नाम कमाएगा। उनके कहने पर चलेगा, इष्ट देव के कहने पर चलेगा, बुजुर्गों के, अपने माँ बाप के बताए मार्ग पर चलेगा, तो बहुत सुखी रहेगा। जो भी उनका भगवान ने तरीका बनाया हुआ है, हर इंसान का किसी ना किसी बड़े की आज्ञा के अंदर जरूर सारे काम करने चाहिए। जो बिना आज्ञा में काम करते हैं, या अपने गुरु के या माता पिता के बिना आज्ञा में रहकर काम करते हैं, उनको सफलता कभी नहीं मिलने वाली। और अगर है किसी प्रारब्ध से उनको सफलता मिलती है तो वह टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। इस बात को लिख लो। तो अमृत वचन शुरू करते हैं। किसी व्यक्ति में 100 अवगुण हो और 1 गुण हो तो तुम्हें उसके गुण की ओर देखना चाहिए, परंतु तुम्हारी तो यह आदत है कि यदि किसी में 100 गुण हो और 1 अवगुण हो तो तुम उसी 1 अवगुण को ही निहार उसे बतलाओगे तथा अपने हृदय में उसके प्रति घृणा उत्पन्न कर लोगे, परंतु यह दृष्टि गलत है, इसे ठीक करो। हर इंसान के अंदर गुण भी है, अवगुण भी है। मैक्सिमम बात है कि कई लोगों में अवगुण बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने उनको बगैर गुणों के नहीं भेजा हुआ। तो किसी ना किसी वो गुण के कारण उस गुण को पहचानो और उसके साथ उस गुण की जो है अच्छाई करो, ना कि उसके अवगुणों का जो है देखकर अपने अवगुण, उसके अवगुण अपने गले डाल लो। मन की मति पर चाहे कितने ही तीर्थ तप दान करो तो भी पूर्ण सतगुरु की शरण और कृपा के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। जितना मर्जी अपने मन मर्जी के हिसाब से कुछ भी करते रहो तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, जब तक प्रभु की आज्ञा में रहकर काम नहीं करोगे। वही मैं आपको कह रहा था कि महावीर बजरंगबली की तरह अपने रामचंद्र जी की आज्ञा में रहकर काम करोगे, अपने गुरुओं के, अपने महापुरुषों के, अपने सदगुरुओं के आज्ञा में रहकर काम करोगे, संतों की अपने माँ बाप की आज्ञा में, जो आपको कामयाबी मिलेगी, नहीं तो कोई कामयाबी नहीं है। अभिमान का मार्ग काल की ओर तथा नम्रता का मार्ग दयाल की ओर जाता है। गुरुमुखों की संगति खोज कर करो, गुरुमुखों की संगति खोज कर करो, और मनमुख की संगति एक पल भी ना करो। संसार के भोग रोग है, उन्हें भोगने से आत्मा रोगी हो जाती है। लोभ के वशीभूत होकर पाप और अन्याय ना करो। मालिक को सर्वव्यापक, अंतर्यामी और सर्वकला समर्थ समझो। नाटक या सिनेमा देखने से मन में ऐसे विचार उठते हैं जो कि भक्ति मार्ग में उन्नति के लिए बाधा डालते हैं। इसलिए मन के विचारों को भटकाने से बचाने का केवल एक ही साधन है, उसे सत्संग की तरफ लगाया जाए। उतार चित बनो, तंग दिल में प्रभु नहीं आ सकते। संसारी वस्तुएं हाथ से चली जाए तो व्याकुल ना हो, क्योंकि वे जाने वाली हैं तो आने वाली भी हैं। कोई भला बुरा बोले तो चुप से सहायता लो। अधिक नींद ना करो, प्रातः काल जल्दी उठकर भजन करो। मनुष्य को अच्छी शिक्षा जहां से और जिससे भी मिले ग्रहण कर लेनी चाहिए। इसके लिए छोटा बड़ा जाति पाति का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। यदि मन को जीतना चाहते हो तो इंद्रियों पर नियंत्रण करो। ममता त्याग, मालिक की सेवा समझकर कार्य करोगे तो सदैव आनंद में रहोगे। नियत को स्वच्छ निर्मल रखो, किसी से छल कपट ना करो। यदि मानव तन पाकर भी मनुष्य ने यह ज्ञान प्राप्त नहीं किया, जिसको प्राप्त करने के पश्चात किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं, और वह नित्य सुख प्राप्त नहीं किया जिसके पश्चात दुख ना हो, तो उसने अपने अमूल्य जन्म का कुछ लाभ नहीं उठाया। अपनी आदतों और विकारों का दास बनकर यह मनुष्य स्वयं इनसे मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। यदि सौभाग्यवंश इसे सतगुरु की चरण शरण प्राप्त हो जाए और यह उनके बताए हुए शब्द की कमाई में लग जाए तो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो सारे उपाय महापुरुषों ने अपनी अमृत वचन में, अमृत वाणी में बताए हैं कि इस तरह अपने जीवन को चलाओगे तो सुखी ही सुखी है। ये मेरा अनुभव है। आपके सामने एक सैंपल बैठा है कि जो अपने मालिक के, जो अपने प्रभु के साथ उनके बताए मार्गों पर चलेगा, अपनी जो है बड़ों की सेवा करेगा और उनके आशीर्वाद से हमेशा और नम्रता से, प्यार से जीवन काटेगा तो उसको बहुत कुछ मिलेगा। और जिसने अपना मन मर्जी से अपना जो मर्जी करते रहो
कुछ नहीं मिलने वाला। अब छोटे से एक वचन है हमारे परमहंस महाराज जी के, वो आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जिस माया का जीव को सामना करना है उसका पसारा भी अति विस्तृत तथा प्रबल है। वह भांति भांति के रूप बदलकर जीव को धोखा देती हैं, अतः उसमें नितांत सावधान रहने की आवश्यकता है। भय, लोभ, मान, अपमान, स्तुति, निंदा, सुख, दुख, भलाई, बुराई इत्यादि माया के अनेकों बदले हुए रूप हैं। कोई कहां तक गिने, ये सब जीव के सन्मुख सामना करने के लिए आया करते हैं। अतएव इस माया के अनेकों रूपों से सावधान एवं सचेत रहना ही साधक का ध्येय होना चाहिए। इसलिए अपनी लाभ हानि को स्वयं समझने का यत्न करो, यथार्थ की परख करो, अपनी आवश्यकताओं को समझो तथा माया के छल कपट के जाल से अलग रहकर सार तत्व के खोजी बनो। यही मानव जीवन का लक्ष्य है और इसी में परम कल्याण है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन वचन वे पुनीत स्मृतियां तथा दिव्य ज्योतियां हैं, जिनको पढ़ने से, हृदय में धारण करने से भक्ति की ज्योति स्वयं में जगमगा उठती है। प्रेमी जन इस पर मनन कर अपना जीवन को सुखी बना ले। तो आज का सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। जय सच्चिदानंद। आज के समय की पुकार है, कलयुग में जिसको आदत पड़ गई भगवान का नाम लेने की, जपने की, वो इतना सुखी होगा आप सोच भी नहीं सकते। और कल हमने देखा है कि सोए हुए लोग जाग रहे हैं, मंदिरों के अंदर बहुत भीड़ थी और उससे लगता है कि जो है अपना भगवान के प्रति लोगों में आस्था फिर कोरोना की वजह से बढ़ी है। जो लोग बहुत नास्तिक हो गए थे, आज फिर तुम्हारा घूम घूम कर भगवान के चरणों में आना है, तो क्यों ना एक बार ही परमानेंट अपने भगवान के चरणों में ही अपना निवास बना लीजिए और अपना सेवादार बनकर इस संसार में काम कीजिए। जय सच्चिदानंद। राम राम। सत श्री अकाल।